होकर ना मायूस शाम की तरह ढलते रहिए। होकर ना मायूस शाम की तरह तुम ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे यदि एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे ही सही लेकिन चलते रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, ये जो शायरी मैंने की थी ये सिर्फ आपके लिए ही थी और ये शायरी सटीक आप पर बैठती है। जो आपने लास्ट की जो पंक्तियां सुनी होंगी, मैंने कहा था यदि ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे से ही सही लेकिन चलते रहिए। यदि आप एक भर्ती के चक्कर में पड़े रहोगे, एक वैकेंसी के चक्कर में पड़े रहोगे, तो शायद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। आप चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, क्योंकि आपकी छोटी छोटी कोशिशों से ही आपका जीवन संवरेगा। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत ही दिक्कतें हैं और इससे कुछ युवाओं ने पढ़ना भी छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आप जितना पढ़ चुके हो सब भूल जाओगे। आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। एग्जाम जब होगा तब होगा। अपनी तैयारी में संलग्न रहिए सदैव। यदि आपने देखा होगा कि जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है और यदि उसका एग्जाम पोस्टपोन्ड भी हो जाता है, वो पढ़ता रहता है। अरे तुम्हें पढ़ना ही तो है। यदि आप पहले आप 500 क्वेश्चन करते थे तो आप 200 क्वेश्चन कर दीजिए, बस इतना फर्क है। पर पढ़िए रोज। मैं मानता हूं आप एग्जाम को लेकर के बहुत ही डिप्रेशन में हैं और आपके दिमाग में सिर्फ यही बात है कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो एग्जाम डेट है वो जारी हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें ना तो आप कुछ कर सकती हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना ही अनिल सिंह जी कुछ कर सकते हैं। जो भी करेगा वो आयोग करेगा, ये सरकार करेगी। अपना काम है सिर्फ पढ़ाई करना। बस किसी तरीके से हमारा एग्जाम हो जाए, फिर हमारा आयोग से कोई मतलब नहीं। हाँ, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी और अपने जीवन में सफलता पानी होगी हर सूरत में, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को एक नौकरी की आवश्यकता है इस टाइम में। ऐसे समय में एक नौकरी होना बहुत जरूरी है, सरकारी, हर परिवार में। यदि किसी भी परिवार की स्थिति खराब है तो उसके घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तुम देख लेना, जब ईश्वर हमारा साथ देगा तो हमारे सारे मार्ग, हमारी सारी बाधाएं खत्म होती रह जाएंगी और हम एक अच्छे मार्ग पर आगे प्रशस्त बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और सफलताएं हासिल करते रहेंगे। पहले आप लेक्चरर बनिए, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।